फ्रेंड्स, जय हिंद। फिर आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने वाले, जो बोर्ड एग्जाम में ना 2 अंक का पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस बार नया सिलेबस में ऐड किया गया है और इसको पढ़ के ही जाना है, बिना पढ़े नहीं जाना है। बहुत आसान है और आज इस क्लास में ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और 3 नियम बस पढ़ना है। 3 नियम के बाद खेला स्वाहा हो जाएगा, मतलब वाच्य आपका स्वाहा हो जाएगा। तो ये वाच्य है ना, ये आपको देखने में छोटा लग रहा है ना, छोटे है भी है, ठीक है। चलिए आज इस क्लास में हम देहाती तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए वाच्य होता क्या है, ऊपर समझ लीजिए, ठीक है। वाच्य होता है ना बोलने का सही तरीका। यहाँ पर लिखा है वाक्य को बोलने का सही तरीका। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रोहन लिखते हैं, रोहन ने टमाटर खाई। अब देखिए रोहन ने टमाटर खाई, इसमें गलती कहाँ है, आप लोग पकड़ सकते हैं। और देखिए बहुत सारे बच्चे लोग पकड़ भी लिए होंगे, तो इसको नियम क्या है, कैसे इसको सुधारा जाता है। तो रोहन की जगह यहाँ पे खाया होगा, मतलब ये पुल्लिंग आया है तो पुल्लिंग की जगह पर पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग नहीं आएगा। ये तो अभी ऊपर का मतलब बात है। अभी इसको नियम रूल लगा के मतलब बताएंगे ना, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, ठीक है। चलिए बस मात्र 10 मिनट समय दीजिए, इसको हम सुहा करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझने से पहले ना कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसे समझने से पहले कुछ नियम जान लीजिए। कुछ नियम क्या है यहाँ पर समझिए पहले, जैसे आपको समझाते हैं। बस मेरा बात बस फोकस कर लीजिएगा ना, तो स्वाहा कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए आप कहीं देखते हैं साइड है ना, कहीं मतलब जो पेज होगा साइड होगा, हाँ यहाँ पर हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए पहले, देखिए लिंग की पहचान, ये थोड़ा उसके पहले समझने से पहले लिंग की पहचान। अब लिंग क्या होता है अभी बता दे रहा है। लिंग मतलब क्या होता है कि जो वस्तु है वो मतलब मेल है या फीमेल है, मतलब स्त्री है या पुरुष है, उसको लिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे। लिंग 2 टाइप से होता है, एक होता है स्त्रीलिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग ऐसे लिख देते हैं, और एक होता है पुल्लिंग। बस ऊपर समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए कोई मतलब आपसे मतलब कोई प्रश्न पूछेगा कि जैसे कहानी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बारिश स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इससे पहचानने का ट्रिक बस जान लीजिए। इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये नियम क्यों बता रहे हैं, इसमें काम आएगा, जो वाच्य पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। जैसे आप मेरा, मेरी और मेरा से प्रश्न स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आएगा। अच्छा, अच्छी, अच्छा। रहा है, रही है, रहा है। अब ये क्या है बता दे रहे हैं, समझिए पहले। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, जैसे 2 टाइप से। तो मान लीजिए हम पता लगाना है कहानी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसको आप बोलिए मेरी कहानी कि मेरा कहानी, किसमें फिट बैठ रहा है, मेरी कहानी या, देखिए यहाँ पर समझिए, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, मेरी कहानी या मेरा कहानी, तो आप कहेंगे कि मेरी कहानी, थोड़ा ऐड हो रहा है ना। अब देखिए अच्छा कहानी कि अच्छी कहानी, ये स्त्रीलिंग हुआ कि नहीं, ऐसे पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। ये ऊपर का भाषा है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम स्वाहा करते हैं, बस इतना ही समझाना था आपको, ठीक है। जैसे एक चीज़ और समझा दे रहे हैं आपको यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम नियम समझ लेते हैं। नियम है क्या, पूरा देहाती तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि बोलने का सही तरीका। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि वाक्य को बोलने का सही तरीका वाच्य कहलाता है। ये 3 टाइप का होता है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इसको समझिए पहले, देखिए अब ये 3 टाइप का होता है। इससे पहले कुछ 3 नियम जान जाइए। 3 नियम जानने के बाद ना आप वाक्य को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नियम क्या है, समझिए पहले। लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ नियम लिखा है कि यदि कर्ता के साथ, अब कर्ता क्या होता है अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है, अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है वो भी बताएंगे। और कर्म के साथ, अब कर्म क्या होता है वो भी बताएंगे, साथ में विभक्ति चिन्ह ना हो। अब ये आपको ये नियम बताने से पहले ना कर्ता बताना पड़ेगा, विभक्ति बताना पड़ेगा, कर्म बताना पड़ेगा, जरूरी है कि नहीं। अब कर्ता क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं, समझिएगा, लिख रहे हैं श्याम पुस्तक, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं कलर, ठीक है। कलर इसको चेंज कर दें हम, कलर को, रुक जाइए 1 मिनट, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखिए समझिए पहले, श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, और जो विभक्ति कौन है, समझिए पहले। विभक्ति तो इसमें है नहीं, समझिए पहले। अब देखिए आप सब पढ़े होंगे ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और
जो भी चीज़ पढ़े होंगे क्रिया, तो पढ़े होंगे कि नहीं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो मतलब ये कर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता जो काम करता है वो उसको कर्ता बोलते हैं, और जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे पुस्तक बोलते हैं। जैसे जो काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। जैसे श्याम इसमें करता है, श्याम करता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कौन सा कर्म, मतलब क्या काम कर रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। और कौन पढ़ रहा है, श्याम। जो पढ़ता है ना, जो काम करता है वो कर्म करता होता है, जो काम करता है वो करता होता है। जैसे काम कर रहा है श्याम, और क्या कर रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो कर्म हो जाएगा। और ये पढ़ता मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ऊपर पर समझ गए कि नहीं। अब समझिए कि ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है। ये विभक्ति लिखा है ना, विभक्ति, ये विभक्ति क्या होता है, इससे समझने से पहले, नियम जानने से पहले ये समझना पड़ेगा आपको। कर्म बता दिए ना, कर्ता कर्म बता दिए। अब विभक्ति क्या होता है समझिए। आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे ने, का, की, के, लिए, द्वारा, ये सब क्या होता है, शीशा, जितना भी होता है ना, जैसे छोटा मोटा सब दिखा दे रहा है आपको, देख लीजिए। देखिए यही होता है विभक्ति। अब विभक्ति में समझिए पहले विभक्ति क्या होता है, अभी बाद में पढ़ाएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए जानिए। देखिए लिखा कि कर्ता ने कर्म को, ये ने, ये विभक्ति है, को विभक्ति है, से विभक्ति है, के द्वारा विभक्ति है, को के लिए, हेतु के वास्ते, पृथक, का के, की, रे, ये सब याद रखिएगा, ये विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है। मान लीजिए हम बोलेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं राम ने, यहाँ पर हम एक शब्द लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर कि विभक्ति क्या होता है। लिखेंगे राम ने सब्जी लाई, राम ने सब्जी लाई। अब यहाँ पर समझिए इसमें विभक्ति क्या है, समझिए पहले विभक्ति क्या है, इसको पकड़ने का तरीका जानिए। ये है विभक्ति ने, और ये क्या है, राम क्या है, कर्ता, काम करने वाला कौन है इस वाक्य में, जो राम है तो राम कर्ता हो गया। सब्जी क्या है, कर्म हो गया, क्या लाया जा रहा है, सब्जी लाया जा रहा है। और लाई क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये विभक्ति है, ये कर्म है, और ये कर्ता है। ये समझ में आ गया ना। अब नियम चलते, नियम को समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नियम देखिए, नियम क्या है, यहाँ पर लिखा है कुछ नियम जान जाइए। लिखा है कि यदि कर्ता के साथ, अब कर्ता हम बताए हैं, बताए थे राम ने सब्जी लाई, लिखा है यहाँ पर समझिए। तो लिखा है कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, ये कर्ता है, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ पर समझिए, कर्ता कौन है, यहाँ पे कर्ता राम है ना, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर इसको, हाँ कर्ता राम है ना। अब क्या करें कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, ये मतलब ये साथ में ने विभक्ति चिन्ह हो, और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह, ये कर्म है, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह कोई ना हो, तो क्या होगा ना, नियम जान जाइए। तो जो क्रिया होगा ना, ये क्रिया, ये लाई क्रिया लिंग वच मतलब कर्म के अनुसार होगा। ये जैसा कर्म होगा, ये कर्म के अनुसार होगा। अभी एग्जाम्पल लेंगे, देहाती तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखा है यहाँ पर समझिए, क्या लिखा है समझिए। लिखा कि लड़के ने सब्जी लाया, ठीक है, चाहे खाया, लड़के ने सब्जी खाया। अब यहाँ पर गलती क्या है समझिए। ये क्या, इसमें ये क्या है, करता है। अभी बता चुके कि जो काम करता है वो करता होता है, ये ने विभक्ति है, सब्जी कर्म है, और खाया ये क्रिया है। तो बताए हैं आपको ये सब्जी क्या है, स्त्रीलिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है। अभी बताए हैं कर्ता के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आ जाए, कर्ता के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आ जाए, तो ये जो लिंग होगा ना, ये इसको जो क्रिया होगा ना, ये क्रिया ये कर्म के साथ बदलेगा। जैसे ये जो सब्जी है ना, ये स्त्रीलिंग है, और ये खाया पुल्लिंग में दिखाई दे रहा है ना क्रिया, तो इसको स्त्रीलिंग में चेंज कीजिए। तो इसका क्या होगा, लड़के ने सब्जी खाई। यहाँ पर ये खाया नहीं होगा, खाई होगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझिएगा। अगला देखते हैं, लड़का ने पुस्तक पढ़ा। अब देखिए ये कर्ता है ना, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आया है ना, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं ना आया है। समझिए, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आया है, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। तो क्या होगा, जो ये जो क्रिया होगा ना, ये कर्म के अनुसार चेंज होगा। अब कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, चेक करना पड़ेगा। तो कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या होगा, लड़का ने पुस्तक पढ़ा नहीं, लड़का ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि गलती है। देखिए नियम के अनुसार ये सही है, लड़का की जगह पर लोग मार देंगे पढ़ा, तो पढ़ा नहीं, लड़का ने पुस्तक पढ़ी। अभी नियम बता चुके हैं कि कर्ता के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आए और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना आए, तो जो क्रिया होगा ना, क्रिया ये कर्म के अनुसार बदलेगा। ठीक है, चलिए
अगला है कर्ता भी बता चुके हैं, कर्म विभक्ति सब चीज़ बता चुके हैं आपको। अगला देखते हैं, सविता ने बाजरा खाई। अब बाजरा यहाँ पर समझिए, सविता ने बाजरा खाई। अब देखिए यहाँ पर सविता, ये सविता क्या है, इसमें कर्म है, कर्ता है, और ये बाजरा क्या है, कर्म है। अतः बता चुके हैं कि कर्ता साथ अगर विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो क्या होगा ना, ये बाजरा क्या है, ये बाजरा देखना पड़ेगा। तो जो क्रिया होगा ना, ये बाजरा देखना पड़ेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये क्या है, पुल्लिंग है। कर्म क्या है, पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग है तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग आएगा। तो सविता ने बाजरा खाया, खाई नहीं, ठीक है, बहुत लोग सही कर देंगे। अगला है, लिखा है कि सरिता ने नाश्ता किया। अब नाश्ता क्या है, अब बता सकते हैं कि नाश्ता स्त्रीलिंग है, तो नाश्ता क्या किया, नाश्ता किया, ठीक है, तो याद रखिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, राकेश ने सब्जी बनाई। और राकेश ने सब्जी बनाई, तो भी बता चुके हैं कर्ता के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आए और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना आए, कर्म आपको कर्ता कर्म बता चुके हैं, तो कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ये बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बनाई। सब्जी क्या स्त्रीलिंग है, तो ये कर्म के अनुसार है। जो क्रिया होगा, ये क्रिया बनाई, ये किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको कहानी बता चुके हैं कि ये जो लिंग की पहचान कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखा है ना, तो यहाँ पर देखिए मेरा, अगर मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, रहा, रही, मेरा, मेरी, अगर ये आपको पहचान करना थी, अगर मेरा लगा देते हैं, मेरी लगा देते हैं, अगर सटीक बैठता है तो अब उसके अनुसार आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, लिखेंगे मेरा कहानी, बता चुके पहले आपको, मेरा कहानी सटीक नहीं बैठ रहा है, मेरी कहानी ये सटीक बैठ रहा है, तो इस स्त्रीलिंग हो जाएगा। बारिश, बारिश अच्छी हो रही है कि बारिश अच्छा हो रहा है, आप ही बताइए। बारिश अच्छी हो रही है, अच्छा नहीं हो रहा है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए सब्जी अच्छा बना है कि अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। देखिए मकान, मकान अच्छा है, मकान अच्छी है बोलते हैं, नहीं, मकान अच्छा है। ये आपको पहचानने का ट्रिक बता चुके हैं, आपको आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम समझिए क्या कह रहा है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह हो, तो जो क्रिया होगा, जो क्रिया समझिए, जो क्रिया होगा वो लिंग वचन सदैव एक वचन में होगा, ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग में होगा, एक वचन और पुल्लिंग में होगा, याद रखिएगा। अब इस नियम समझाएंगे, अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। समझिए पहले, ठीक है। लिखा है कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। अब यहाँ पर गलती कहाँ है, बता दीजिए। तुलसीदास जी ने, अब ने यहाँ पर आया, ये क्या है, तुलसीदास की क्या है, कर्ता है, और रामायण क्या है, कर्म है। तो रामायण की, ये भी विभक्ति चिन्ह आ गया, ने भी विभक्ति चिन्ह आ गया, दोनों के साथ, कर्ता के से भी साथ और कर्म के से भी साथ। तो क्या होगा, रचना की, तो ये की नहीं पुल्लिंग, रचना किया, ठीक है, की नहीं किया होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पुल्लिंग आना चाहिए, ठीक है, क्रिया जो पुल्लिंग आना चाहिए, एक वचन में और पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है। लड़के ने गेंद की ओर लात मारी। लड़के ने, लड़के के साथ भी क्या आया है, ये लड़का कर्म है, कर्ता है, कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया है और गेंद के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया है। लात मारी, अब लात मारी, तो लात मारी नहीं है, ये क्या हम बोले हैं, स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये पुल्लिंग होगा। तो लड़के ने क्या हुआ, यहाँ पर लड़के ने गेंद को लात मारी नहीं, मारा। अभी बताया है ना, दोनों के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कर्ता के साथ और कर्म के साथ भी, तो क्या होगा, जो क्रिया होगा ना वो एक वचन और पुल्लिंग में होगा, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। ये सही है, लड़की ने लड़कों को मारा। समझिए, लड़की ने लड़कों को मारा, तो लड़की के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया, लड़कों के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया। अब मारा क्या है इसमें, मारा, मारा क्या है, आप बताइए, मारा क्या है, ये पुल्लिंग में है। तभी बता चुके, दोनों के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आए तो जो क्रिया होगा पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। तो एग्जाम्पल आप कर ही लेंगे। अगला है, ये राकेश ने दोस्तों को घुमाया। और राकेश क्या है, करता है, और दोस्तों क्या है, कर्म है, और दोनों साथ अगर विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो ये क्रिया होगा ना, ये क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगा। ये घुमाई यहाँ पर होता तो गलती हो जाता, घुमाया सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, लिखा है कि राम ने रावण को मारा। तो राम के साथ भी, राम करता है और राम के साथ भी विभक्ति चिन्ह आ रहा है ने, और रावण के साथ भी, ये रावण क्या है, कर्म है, इसके साथ भी विभक्ति चिन्ह आया है को, और मारा, मारी यहाँ पर होता तो गलती होता है, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्रिया अगर दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो क्रिया पुल्लिंग होगा, याद रखिएगा। सोहन ने पुस्तक को पढ़ा। अब सोहन ने पुस्तक को पढ़ा, तो रोहन ने, या सोहन या रोहन ने, दोनों साथ विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो ये पढ़ी नहीं होगा, यहाँ पर पढ़ा होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, चलिए यहाँ पर
नियम तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान जाते हैं, ये तीसरा नियम है, बस 3 नियम था, 3 नियम को जान जाएंगे, खेला स्वाहा हो जाएगा। अगला है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो और ना ही कर्म के साथ हो। समझिए पहले, अगर कर्ता के साथ विभक्ति, ये कर्ता है, ये कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह उसमें था पहले वाला नियम में, इसमें नहीं हो तो क्या होगा, जो कर्ता के अनुसार क्या होगा, ये जो क्रिया होगा कर्ता के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके साथ अगर विभक्ति चिन्ह नहीं हो रहा है, जिसके साथ, ये नियम जान जाइए, जिसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसके अनुसार ही चेंज होगा। मान लीजिए कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं हो तो कर्ता के अनुसार लिंग चेंज होगा। अगर कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है तो कर्म के अनुसार विभक्ति जो क्रिया होगा वो चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो कुर्सी लुढ़क रहा है, अब बता चुके हैं कि ये कर्ता से विभक्ति चिन्ह नहीं है तो कर्ता के साथ ही कर्ता के अनुसार जो क्रिया होगा वो चेंज होगा। ये जो रहा है क्रिया है ना, तो यहाँ पे इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं ना है, नियम में लिखा हुआ है। तो देखिए कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है, लुढ़क रहा है, रहा नहीं है, कुर्सी लुढ़क रही है। तारा चमक रही है, अब तारा क्या है, यहाँ पर तारा के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है ना है, तो ये जो क्रिया होगा, ये क्रिया ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये कर्ता के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर नियम में लिखा हुआ था। तो तारा क्या है, तारा जो है ना वो पुल्लिंग में है, तो तारा क्या होगा, चमक रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर कर्मवाच हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कर्ता, कर्म, भाववाच, अपकृतिवाच, यहाँ पर हम सब नियम देख लेते हैं। ठीक है, नियम क्या है, यहाँ पर कर्ता से स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया कर्तावाच, कृत्यवाच कहाँ गया, कर्मवाच, कृत्यवाच नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कृत्यवाच को हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए कृत्यवाच को हम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कृत्यवाच सबसे पहले, चलिए पहले कर्मवाच देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में हम कृत्यवाच देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि कर्मवाच, ये भी बताएं वाच के 3 प्रकार होते हैं, तो ये समझिए पहले। लिखा है कि क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। अगर कर्मवाच है तो जो लिंग का जो चेंजिंग होगा, जो क्रिया का चेंजिंग होगा वो कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। लिखा इसकी पहचान कैसे करेंगे, कर्मवाच की पहचान करेंगे, लास्ट में द्वारा आएगा, मतलब द्वारा जहाँ आ जाए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच होगा। ये नियम जान लीजिए। ठीक है, लिखा क्रिया का लिंग और वचन के कर्म के अनुसार चेंज होगा। लिखा है कि सविता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर द्वारा आ गया ना, द्वारा मतलब कर्मवाच, ये समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सविता के द्वारा, यहाँ पर किसके मतलब सविता के साथ क्या लिखा हुआ है, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है ना, के द्वारा, तो जो क्रिया होगी किसके अनुसार चेंज होगी, अभी पता है नियम में, किसको बताए थे, नियम में बताए थे ना, नियम में बताए थे कि जो कर्म के अनुसार चेंज होगी। तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ये भी होगा, पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता नहीं है, सविता द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता नहीं है, पढ़ी जाती है। अभी आपको नियम बता चुके हैं। अगर द्वारा आ जाए, ये सब नियम पढ़ा चुके हैं, अगर द्वारा आ जाए तो आप कर्मवाच होगा। ठीक है, और भाववाच में आप कृतिवाच देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में भाववाच देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कृतिवाच देख लेते हैं। कृतिवाच अब कृतिवाच क्या होता है समझिए। इसमें क्या होगा ना, कृतिवाच में जो वाक्य में जो क्रिया होगा वो कर्ता के अनुसार चेंजिंग होगा। अब कर्ता के अनुसार इसमें क्या होगा, लास्ट में ने आएगा। इसमें ने, कर्तावाच की पहचान ने से किया जाता है और कर्मवाच की पहचान द्वारा से किया जाता है। जैसे लिखेगा लड़की ने खाना खाया। ठीक है, अब लड़की ने खाना खाया, अब यहाँ पर समझिए लड़की ने खाना खाया, तो लड़की ने खाना खाया, इसमें ने की पहचान हो गई, कौन सा वाच हो जाएगा, कृतिवाच हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, जैसे लिखेगा कि लड़का क्रिकेट खेलता है। अब देखिए लड़का क्रिकेट खेलता है, तो लड़का क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर समझिए, अब इसमें ने तो नहीं आया। ठीक है, अब ने तो नहीं आया तो कैसे पहचान करेंगे, समझिए पहले। इसमें एक नियम और है, लड़का क्या है, पुल्लिंग है, और खेलता क्या है, ये भी पुल्लिंग है। तो ये अगर यहाँ पुल्लिंग और पुल्लिंग लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग लगा दें तो या स्त्रीलिंग में वाक्य चेंज हो सकता है कि नहीं। अगर हो जाए तो क्या है, कृतिवाच। जैसे लड़की क्रिकेट खेलती है, तो वाक्य तो चेंज हो गया, कि नहीं।
वाक्य चेंज हो गया कि नहीं? देखिए, लड़का की जगह पर लड़की लगा दिए, खेलते की जगह पर खेलती लगा दिए, तो क्या हो गया? वाक्य चेंज हो गया, तो ये कृतिवाच्य होगा। अगर वाक्य चेंज हो जा रहा है, स्त्रीलिंग को जगह पर मतलब पुल्लिंग रखते हैं, तो वहाँ पे क्रिया की जगह पर भी स्त्रीलिंग की जगह पर पुल्लिंग रखते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है। अगर ये ऐसा हो जा रहा है तो क्या है? कृतिवाच्य है। और यहाँ पर तो एक नहीं हुआ था, लड़की ने खाना खाया, तो वहाँ पे एक अपवाद में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो भाववाच्य क्या है। भाववाच्य समझ लेते हैं। भाववाच्य क्या है कि क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होगा, ये नियम हटाइए। इसमें समर्थता और असमर्थता का बोध है, जैसे हम काम नहीं कर सकते, ये वो, जैसे समर्थ भी हो सकता है, असमर्थ, इसमें बस यही बोध होता है, ठीक है। भाववाच्य में जैसे लिखेगा कि मोहन से बोला नहीं जाता, तो ये क्या है? असमर्थता का बोध हो रहा है, मोहन से बोला नहीं जाता। और ये समर्थता का मतलब मोहन से बोला जाता है, इसमें किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, इसमें भाववाच्य में, समझिएगा, बस यही नियम है। जैसे यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लिखा है ना, यहाँ आप समझिए, लिखा है कि सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य में भाववाच्य में रूपांतरित कीजिए, मतलब इसको भाववाच्य में बदलिए। इसका नियम क्या है? अभी बताए थे कि सुनैना के से खाना नहीं खाया जाता, इसमें समर्थता और समर्थता का बोध होता है, मतलब इससे सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य में रूपांतरित कीजिए। अब कर्मवाच्य बताए थे के द्वारा लगाएंगे, और कृतिवाच्य में ने, चाहे उसमें अगर स्त्रीलिंग जगह पर पुल्लिंग रखा जाए तो जो क्रिया भी चेंज हो जाए उसके अनुसार, मतलब पुल्लिंग वो भी हो जाए, तो क्या होगा? कृतिवाच्य होगा। तो इसमें क्या है? नमन के द्वारा, यहाँ पर द्वारा लगा है, तो यहाँ पर सेम वही कहानी है। तो बस समझ में आया। अगर कोई दिक्कत आ रहा था, हम व्हाइट बोर्ड में एकदम सामने समझा देंगे। आप समझाने में दिक्कत हो रहा था, तब समझा देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, व्हाइट बोर्ड पे अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।